हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर बेंद्रेता। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनी पाजी की अपकमिंग मूवीज। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि अंकुर भाई सनी पाजी की अपकमिंग मूवीज के बारे में बताओ और क्या उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर धमाकेदार कलेक्शंस कर पाए। और सनी पाजी जैसे उन्होंने भाई गदर 2 से कमबैक किया और उस कमबैक को बरकरार रखते हुए आने वाले 4-5 साल तक रेगुलर भाई साहब बॉक्स ऑफिस के ऊपर रूल कर सके, तो उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर ही देना। सबसे पहले बात करते हैं उनके पहले आने वाली फिल्म जो कि अप्रैल 2025 में आनी है, जिसका नाम है जाट, जो कि भाई साहब इसमें विनीत सिंह है, रणदीप हुड्डा हैं और साउथ के डायरेक्टर गोपीचंद बना रहे हैं और जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं नन अदर देन मैत्री मूवीज। इस समय मैत्री मूवीज जो पुष्पा 2 के कलेक्शन से, जिसके भाई 10 की 10 उंगलियां घी के अंदर है ना, वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है। और आपने देखा है किस तरीके से उन्होंने अपनी फिल्म को मार्केट किया है, बेचा है। इंडिया में ही नहीं, ओवरसीज में, देश के हर कोने में जाकर उन्होंने फिल्म का प्रमोशन किया है। और इस तरीके से उन्होंने अगर जाट का प्रमोशन कर दिया और अगर गोपीचंद ने सब चीजें संभाल ली, तो भाई सनी देओल को मास एलिवेशन सही तरीके से दे दिया, तो ये फिल्म हमें सरप्राइज करके जाएगी और एक अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। क्योंकि जो हमें टीजर में देखने को मिल रहा है ना, एक मिनट 28 सेकंड के टीजर में उनके 2 से 3 डायलॉग, उनका जो बैकग्राउंड में पूरे कैरेक्टर को सेटअप दिया गया है ना, वो चीजें देखकर ही लग रहा है कि सनी पाजी का कैरेक्टर एकदम बाप लेवल का होने वाला है। बस स्टोरी में दम होना चाहिए, एग्जीक्यूशन में दम होना चाहिए, बाकी तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, इतना कह सकते हैं। अप्रैल मंथ का बहुत ज्यादा वेट है, क्योंकि सनी पाजी के लिए इस फिल्म का चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि गदर 2 एक फ्रेंचाइजी वैल्यू लेकर आई थी, उसका एक कल्ट फैन बेस था, उसने फिल्म को चला दिया। अगर जाट चल जाती है ना, उनकी आने वाली फिल्में और गर्म हो जाएंगी। उसके बाद 2025 में एक फिल्म आनी है जिसका नाम है लाहौर 1947। लाहौर 1947 जिसको नहीं पता बता दूं, एक प्ले के ऊपर है पूरी। जे लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या ही नहीं, ये पंजाबी लाइन है। इसका मतलब है जिसने लाहौर नहीं देखा ना, वो समझो पैदा ही नहीं हुआ। एक ड्रामा एक्शन थ्रिलर होने वाली है, जिसमें ड्रामा पार्ट 60% होगा, एक्शन और कुछ इमोशनल मूवमेंट बहुत ज्यादा होने वाले हैं। देखो, राजकुमार संतोषी का ना एक स्टाइल है फिल्म बनाने का, वो ड्रामा बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं और एक्शन तो उन्होंने बहुत किया है सनी पाजी के साथ। बहुत टाइम बाद ये जोड़ी वापस आ रही है और उम्मीदें बहुत है। रीजन एक और है सबसे बड़ा, आमिर खान, आमिर मामू। देखो, आमिर खान ना किसी फिल्म में पैसा लगाएं, ऐसा नहीं हो सकता वो फिल्म बेकार हो। और उसमें आमिर खान का एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट कैमियो भी बताया जा रहा है। अगर ऐसा हो गया, और राजकुमार संतोषी पे तो यार फुल ऑन कॉन्फिडेंट है, बस फिल्म को लोग समझें। क्योंकि वो फिल्म एक, कह रहा हूं ना, एक मास एलिमेंट लेकर नहीं आएगी, क्लास और एक स्टोरी ओरिएंटेड फिल्म होने वाली है। और सनी पाजी उसमें एक अलग रूप में होने वाले हैं। देखो, सनी पाजी को थोड़ा सा पीछे चलो, जब उनका टाइम इतना सही नहीं चल रहा था, आपको याद हो सिंह साहब दी ग्रेट आई थी, ठीक है, 80 घाट आई थी। वो फिल्में भाई साहब ऐसे थी कि थिएटर पे रिलीज होती थी और कोई देखने तक नहीं जाता था। मेरे को आज भी याद है, सिंह साहब दी ग्रेट का शायद 25 से 30 करोड़ का बिजनेस था और बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। और वो आज आती ना वो फिल्म, वो भी चलती। क्यों चलती? आज वही सिनेमा बिक रहा है। उस वक्त सनी देओल को किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सनी देओल तो जो आज सबसे ज्यादा बिक रहा है ना, वो 20 साल 25 साल पहले करके छोड़ चुके हैं। वो तो कुछ नया ट्राई कर रहे थे। तो ये तो होगी 2 फिल्में तो 2025 को टारगेट कर रही हैं। 26 में दिवाली पे आएगी कौन सी? रामायणा, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म। एक इंटरव्यू चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रिंट मीडिया को दिया है कि सनी पाजी ने बताया है नीतीश तिवारी उस फिल्म को एक तरह से अवतार बनाइए ना, उस लेवल, हॉलीवुड लेवल के ऊपर बना रहे हैं। और सनी पाजी उसमें बजरंग बली जी का, भगवान बजरंग बली जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो उस फिल्म के लिए मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूं। और देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, रामायण का जो किरकिरी ओम राउत ने की थी और जो नीतीश तिवारी बना रहे हैं ना, उसमें दिन रात का फर्क होने वाला है। आप कैरेक्टर्स देखो ना, रावण के लिए यश, रणबीर कपूर एज ए राम, साई पल्लवी एज ए सीता, एंड भाई साहब लक्ष्मण के लिए भी रवि दुबे साइन हो चुके हैं। और भाई सनी देओल साहब बजरंग बली का, पवन पुत्र हनुमान का कैरेक्टर प्ले करेंगे। अब एक बात बताओ, तुम आंखें बंद करके और वैसे सोचो एक बार, कौन सा ऐसा
पूरे साउथ इंडस्ट्री के अंदर और भाई साहब बॉलीवुड के अंदर बंदा है जो बजरंगबली का किरदार सनी देओल साहब से अच्छा निभा सकता है। बजरंगबली को अगर आप पहचानते हो, उनका कैरेक्टर अगर आपने देखा है ना रामायण में बी आर चोपड़ा की, तो वो क्या थे, हंसी मजाक करते थे, एक नटखट थे और साथ साथ गुस्सैल भी थे। जब प्रभु श्री राम के ऊपर कुछ आपदा आती थी या फिर वानर सेना के ऊपर आपदा आती थी ना, तो अकेले बजरंगबली जी खड़े रहते थे राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए। तो सोचो जैसे बजरंगबली की बिल्डअप था, बॉडी सनी देओल उस तरीके से आएंगे और नीतीश तिवारी तो सही से प्रेजेंट करेंगे तो सोचो कितना मजा आएगा। मैं अभी आपको एक बात कह रहा हूं, जो पुष्पा आज कलेक्शन कर रही है ना, तो पुष्पा को बीट करने के 2-3 फिल्में ही हैं। एक तो ये हो गई रामायण, एक होगी स्पिरिट, और एक अगर कोई टाइगर वर्सेस पठान हो सकती है या फिर एनिमल पार्क। ये फिल्में इस तरीके का कलेक्शन करेंगे, नहीं तो और किसी फिल्म को इस तरीके का कलेक्शन करना आसान नहीं होगा। तो दिवाली पर फिर से 2026 में आएंगे सनी पाजी। उसके बाद उनकी वो फिल्म आनी है जो बॉर्डर 2, जो मुझे याद है सत्य पहले सेक्टर 7 फरीदाबाद में मैं देखने गया था ना, थिएटर में जगह नहीं थी, सिंगल स्क्रीन सिनेमा था। अगर कोई फरीदाबाद से रहता है ना तो जरूर बताना सत्य पैलेस में आपने फिल्म देखी है कि नहीं देखी है। मैंने वो ज्यादा फिल्में नहीं देखी वहां पर, मैंने धूम 2 देखी थी जब पीवीआर आइनॉक्स की हड़ताल चल रही थी। आइनॉक्स उस टाइम था ही नहीं, पीवीआर की हड़ताल चल रही थी, कुछ यशराज का पंगा था, तो वो सिंगल स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। 70 रुपए की टिकट मैंने धूम 2 की खरीदी थी उस वक्त। मेरे को आज भी याद है, हम 4 दोस्त गए थे देखने के लिए और मैंने सत्य पैलेस पे एक और फिल्म देखी थी बॉर्डर 2। उसके अलावा मैंने कुछ और नहीं देखा। पर बॉर्डर 2 में सिंगल स्क्रीन में जो धमाका हुआ था ना पूरे देश भर में, वो मजा ही आ गया था। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे थे। अब बॉर्डर 2 आएगी, आपको क्या लग रहा है? गदर 2 ने बहुत तगड़ा पैसा कमाया है, बहुत फाड़ कर गई है। बॉर्डर 2 आने दो, कैपेसिटी इशू नहीं होगा, उसको स्टेडियम में रिलीज करना पड़ेगा। भाई साहब निधि दत्ता जो इस फिल्म की एक तरीके से डायरेक्टर हैं, जो जेपी दत्ता साहब की वाइफ है, और अनुराग सिंह जिन्होंने केसरी बनाई थी अक्षय कुमार के साथ, वो भी देहरादून गए हुए हैं, वहां पर लोकेशन फाइनल कर रहे हैं। फिर लुक टेस्ट होगा, दिलजीत पाजी भी है, वरुण धवन भी है, और भी स्टार कास्ट आ रही है। बस एक दिल से चाहता हूं उसके अंदर कैसे भी करके बॉबी देओल को भी लेकर आ जाओ, मजा आ जाएगा। तो बॉर्डर 2 जब आएगी, आपको मैं इतना बता दूं, जो आपको गदर 2 लग रही है ना, वो उसको फाड़ कर जाएगी। वैसे तो सनी पाजी ने और भी फिल्में साइन करी हैं, सुनने में आ रहा है कि बनवास में उनका कैमियो हो सकता है, जो कि अनिल शर्मा की बेटे की और उसकी आने वाली है, नाना पाटेकर साहब की। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, उनकी सफर भी थी, सूर्य भी थी, बाप भी थी। मैं चाहता हूं ना आए वो अगर बंद है तो बंद रहे, क्योंकि देखो उन फिल्मों में इतना दम नहीं लग रहा था है। अब जो जाट है ना, वो परफेक्ट फिल्म होने वाली है सीधा गदर के बाद की, क्योंकि मास के बाद मास फिल्म आएगी और उसके बाद सीधा क्लास आएगी। फिर भाई साहब आएगी उनकी एक ऐसी फिल्म जो कि पूरे हिंदुस्तान पर छाएगी। फिर बॉर्डर 2 आएगी। तो पाजी का लाइन अपना अगले 3 से 4 साल के लिए फुल ऑन सेट है। इनमें से अगर फिल्में बढ़िया तरीके से चल जाती है ना, तो सनी पाजी के पास और भी फिल्में आएंगी। आपको क्या लगता है, सनी पाजी अभी क्या स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं? बहुत स्क्रिप्टें पढ़ रहे हैं, और अब सोच समझकर पढ़ रहे हैं। उनको पता है इस वक्त जो कमबैक हुआ है, ऐसा कमबैक सदियों में एक बार होता है। दोनों भाइयों का तगड़ा कमबैक हुआ है, तो इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। ये उन लोगों के लिए है जो सनी पाजी के कह रहे थे ना, औकात के बाहर है, वो नहीं कर पाएंगे, अब उनके बस के नहीं है, वो बूढ़े हो चुके हैं। दिखाएगा 65 साल की उम्र में तुम्हारे को बंदा दिखाएगा कि कैसे वापसी की जाती है, क्या एक्टिंग होती है, और किस तरीके से अपने कैरेक्टर को लेकर आया जा सकता है। आपकी कोई भी उम्र हो, बस आप में काम करने का जज्बा होना चाहिए। तो ये था वो वीडियो जो सनी पाजी के आने वाले लाइनअप के ऊपर था। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।